हम जो फर्स्ट रिवीजन सीरीज़ का जो हम समझना है PFK2 और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेस। अब PFK2 क्या करेगा? सबसे पहले कि तो PFK2 का ज़रूरत क्या है? PFK2 नॉर्मली जो है जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ऑलरेडी ग्लूकोज में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से जो है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज बचा हुआ होता है। तो फिर क्या करता है, फ्रुक्टोज 1,6 PFK1 के साथ साथ में PFK2 भी चलने लगता है और क्या करता है, वो फ्रुक्टोज में से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है PFK1। तो PFK2 क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा, उसका जैसे भाई के जैसा, और फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनाएगा। तो सबसे पहले तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए एक साइड में प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो है PFK2। अब यहाँ पे हमको देखना है कि इंसुलिन उसे एक्टिवेट कैसे करता है। अब वो समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसुलिन हार्मोन है और PFK2 एंजाइम है। तो ये हार्मोन और एंजाइम में कनेक्शन कैसे बैठता है वो हमको देखना है। अब आप यहाँ से शुरुआत करिए। तो देखिए अब क्या करेगा, इंसुलिन एक हार्मोन है। अब इंसुलिन क्या करेगा कि मोस्टली वो डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। तो डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, उसका मतलब क्या कि वो जो ये एंजाइम है उसको हम एज अ प्रोटीन समझते हैं, और उसके अंदर जो एमाइनो एसिड होगा उसमें से एक एमाइनो एसिड का नाम हम समझिए सेरिन 32। तो उस एमाइनो एसिड में से फॉस्फेट हट जाएगा। तो PFK2 क्या हो जाएगा, डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं डी और यहाँ पे मैं डी और पी लिख देता हूँ, मीन्स डी फॉस्फोराइलेटेड। यहाँ से एक फॉस्फेट उसने हटा दिया। अब ये फॉस्फेट हटा देने की वजह से क्या हो गया, PFK2 एक्टिव हो गया। अब आप पूछोगे भाई एक्टिव होके क्या कर, कभी तुम बोलते हो कि ग्लूकोज ऐड करता है, कभी तुम बोलते हो कि ग्लूकोज हटाता है, तो हमको कैसे याद रहेगा कभी क्या करने वाला है? सही बात है, नहीं याद रहेगा यार। उसके लिए देखो एक्टिव कैसे होगा, उसका जैसा वो जहाँ से जिस तरह का उसका प्रेजेंटेशन होगा ऐसा होगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कि PFK2 है क्या। तो PFK2 जैसे इंसुलिन हार्मोन है, वैसे PFK2 एंजाइम है। और किस कैटेगरी का एंजाइम, वो काइनेज कैटेगरी का एंजाइम। काइनेज मतलब क्या, EC नंबर 2। और इसके लिए हमने सारे एक वीडियोज़ में एक लिस्ट हमने बनाया, उसमें सारे एंजाइम हमने काइनेज एक तरह के रखे। अगर आप 2-3 वीडियो भी उसको देखोगे तो सारे समझ में आ जाए। तो ये काइनेज है, मीन्स इसी नंबर 2 है। तो अगर अब PFK एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, वो एज काइनेज की तरह काम करेगा। और काइनेज में उसकी सब कैटेगरी है, वो है ट्रांसफरेज। ठीक है, तो मीन्स इंसुलिन ने डीफॉस्फोराइलेटेड करके PFK2 को एक्टिवेट किया। कैसे डीफॉस्फोराइलेट किया, उसके एक एमाइनो एसिड सेरिन 32 में से फॉस्फेट हटा दिया। तो क्या हो गया, PFK2 में से एक फॉस्फेट हटने के बाद PFK2 डीफॉस्फोराइलेटेड हो गया और PFK2 एक्टिव हो गया। एक्टिव मतलब क्या, एक्टिव मतलब कि उसका जो जहाँ से वो आता है, जिस कमीशन नंबर में से आता है, तो वो आता है EC नंबर 2 से। तो वो एक्टिव होने के बाद वो काम करेगा। मेरे को जो आता है मैं वही करूँगा ना, मेरे को इलाज करना आता है तो मैं इलाज ही करूँगा। तो अब PFK2 एक्टिव हो गया और काइनेज की तरह उसका जो EC नंबर 2 है और उसका सब कैटेगरी है वो ट्रांसफरेज है। तो अब क्या करेगा, वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से, काइनेज मीन्स और ट्रांसफरेज मीन्स क्या, वो किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे किसको ट्रांसफ़र करेगा वो, तो वो ट्रांसफ़र करेगा फॉस्फेट को। तो कहाँ से ट्रांसफर करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट में एक फॉस्फेट को वो ट्रांसफ़र करेगा। तो अब और थोड़ा डिटेल्स खुल जाए। यहाँ से मैंने ये बहुत मगजमारी करके रखी आप लोगों के लिए कब से। तो देखिए यहाँ इंसुलिन हार्मोन अब क्या करेगा, वो प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करेगा। हाँ, अब प्रोटीन फॉस्फेट क्या है, इसी न रखते हैं थोड़ा हम जिस, अब ये जो प्रोटीन फॉस्फेटेज है ना, अब इंसुलिन और फॉस्फोफ्रुक्टोज 2 के बीच में पहुंचने के लिए हमको एक और इसी नंबर 3 प्रोटीन फॉस्फेटेज का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इंसुलिन क्या करेगा कि पहले प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिव करेगा। प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिव करेगा, एक्टिव करेगा मतलब क्या,
एक्टिव करेगा इन द सेंस कि वो किस कैटेगरी से आता है, तो वो एंजाइम की कैटेगरी से आता है। एंजाइम की कौन सी सब कैटेगरी से आता है, तो वो हाइड्रोलेज कैटेगरी से आता है। तो इंसुलिन अगर प्रोटीन फोस्फेटेज को एक्टिव करेगा तो वो हाइड्रोलेज कैटेगरी से आता है। इसका मतलब कि वो पानी को यूज़ करके बॉन्ड को बनाएगा या तोड़ेगा। तो यहाँ पे पानी को यूज के बॉन्ड को तोड़ रहा है। कौन सा बॉन्ड तोड़ रहा है, वो फोस्ट को सेरीन 32 अमाइनो एसिड है। किस अमाइनो एसिड है, वो है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 का। वहाँ से क्या करेगा वो, हाँ वहाँ से वो उसको डिफॉस्फोराइलेट करेगा। ठीक है, कैसे डिफॉस्फोराइलेट करेगा, हाइड्रोलेज है इसलिए वो वहाँ से फॉस्फेट हटा देगा। किस पे से हटा देगा, PFK2 पे से। तो PFK2 क्या हो जाएगा, डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा। और डीफॉस्फोराइलेटेड होने के बाद वो क्या करेगा, एक्टिव होगा। और PFK2 को आता क्या है, PFK2 कहाँ से आता है, PFK2 काइनेज कैटेगरी का है। वो उसको क्या करना आता है, उसको ट्रांसफेज करना आता है। तो एक्टिव करने बाद वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से जो है फ्रुक्टोज 6 बीस फॉस्फेट बना डालेगा। यहाँ पे लिखी हुई है इंसुलिन PFK2 को डिफॉस्फोराइलेट एक्टिव करने के लिए प्रोटीन फॉस्फेटेज का हेल्प लेगा। और प्रोटीन फॉस्फेटेज के हेल्प की वजह से वो डिफॉस्फोराइलेटेड स्टेट में एक्टिव हो जाएगा। अब PFK2 एक्टिव होकर क्या करेगा, वो देख लीजिए। अब यहाँ लिखा हुआ है कि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंसुलिन बाई फॉस्फेटेज, ठीक है, इसी नंबर 3 की वजह से वो डीफॉस्फोराइलेटेड हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होकर क्या करेगा, उसको जो आता है वही काम करे। तो उसको ट्रांसफ़र करना आता है, वो काइनेज कैटेगरी का है। काइनेज और ट्रांसफरेज एक ही चीज़ है। काइनेज मेन ग्रुप है, ट्रांसफरेज उसके नीचे है। तो वो क्या करेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट बना देगा। तो सादी भाषा में, सॉरी मगजमारी को एक लाइन में हम करते हैं यहाँ तक कि भाई इंसुलिन प्रोटीन फॉस्फेटेज की मदद लेके PFK2 को डीफॉस्फोराइलेटेड करके फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में से फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट बनवा देता है। अब हमको ये देखना है कि फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट क्या करता है। तो भाई फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट क्या करेगा, PFK1 को एक्टिवेट करेगा और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज को इनहिबिट करेगा। उसका मतलब कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो पहले की दोनों प्रोसेस होती थी उसको आगे बढ़ाएगा। मीन्स पहले की दोनों प्रोसेस मतलब ऊपर की दोनों प्रोसेस। तो ये जो मॉलिक्यूल है फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट, अब ये दोनों जो प्रोसेस होती थी उसमें से एक प्रोसेस ये PFK1 थी। तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। उसका मतलब वो ग्लाइकोलाइसिस को आगे बढ़ाएगा और उसकी जो रिवर्स प्रोसेस है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज उसको इनहिबिट करेगा। मीन्स जितना फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट इंसुलिन के प्रेजेंस में बढ़ता जाएगा वो ग्लाइकोलाइसिस को आगे बढ़ाता जाएगा। मीन्स ग्लूकोज को तोड़ता जाएगा और नया ग्लूकोज बनने नहीं देगा। तो ये हो गया इंसुलिन का काम। अब हम फ्रुक्टोज 2,6 इसके काउंटर पार्ट पे आ जाते हैं।